ब्रेक के बाद से न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां अनियंत्रित कार गिरी खाई में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और चर्चा होगी कैमूर में बीआरसी भवन में हुई बैठक की। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक की जमानत को खारिज कर 1 महीने के अंदर सरेंडर करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस फरजन अली ने बाड़ी विद्युत निगम के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत को रद्द कर 1 महीने के अंतर्गत सरेंडर करने के आदेश दिए थे। जमानत रद्द हो जाने के बाद पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक की याचिका को स्वीकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाने के बाद पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थकों में भारी खुशी देखी जा रही है। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां लेखपाल के पिताजी की मृत्यु के उपरांत शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाने जा रहे कार में सवार एसीओ चकबंदी 2 लेखपाल एक ग्राम प्रधान की कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई 3 सरकारी कर्मचारियों को गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने चिकित्सा हेतु अलीगढ़ भेजा। जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी जलेसर राजकुमार मौर्य भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। स्थानीय प्रखंड अंतर्गत प्रखंड संसाधन केंद्र रामपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता की उपस्थिति में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें आयुष्मान कार्ड, 100% नामांकन, सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु बच्चों का आधार कार्ड का होना अति आवश्यक आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। बता दें कि इस बैठक में जिले से कार्यक्रम पदाधिकारी शंभू शरण एवं लेखपाल हिमांशु कुमार के द्वारा लेखा संधारण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 2 वर्ष पूर्व सरकारी दस्तावेजों में मृत हो चुकी बुजुर्ग विधवा महिला राज्य मंत्री के सामने जिंदा हो गई। मंत्री को शिकायती पत्र देने पहुंचे बुजुर्ग महिला के शिकायती पत्र को देख मंत्री हैरान हो गए। बुजुर्ग महिला के शिकायती पत्र को लेकर मंत्री तत्काल पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए हैं। महिला का और उसके बेटे का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमें मोहल्ला में आए सो कह रहे मर गए, हुआ लिखे पहुंचा दी थी। हम गए उधर तो कहते के लिखा तो आ गई कि आप मर चुकी। फिर हमने मंगल दिवस में गए, सो डीएम हमने कही कि हमें लेखपाल की नौकरी वो कह सुबह उठे के साहब बोले कि नहीं वो हाथ पाँव जोड़ा कि बच्चा बेहो। फिर हम डीएम के सामने तहसीलदार के पूरा कमरा भरो तो हम गए, हमने कही हम कमला ना साहब हम मर जाते तो आपकी आगे जिंदा कैसे खड़ी। हमारी माता राम की जो पहला कोरोना हुआ था उस टाइम से हमारी किसी ने कोई आया, माता राम की तबीयत खराब रही, हमारे बाहर थे तो किसी ने ये कह दिया है जी वो मृत्यु घोषित हो गई, वो खत्म हो गई। फिर उधर गए हमारे विभाग में ये बताया इनका सब अपना बंद हो गया, इनका पेंसिल वेंसिल बंद हो गई और इनका कोई खाता नहीं है ना कुछ है। अब लेखपाल है, लेखपाल ने जब आएगा मोहल्ले में जब ही तो रिपोर्ट लगाएगा, ऐसे कैसे लगा देगा जी मृत्यु घोषित हो गई है। उसके कहा तो अब माता राम गई हैं उधर तहसील देवत में तो कह रहे आने लगे जी ये है वो है। उनकी समाज कल्याण विभाग में चप्पल घिस गई, कम से कम 1000 बार गई। वो अकेली हैं, बैंक में जाती, हम काम करते हैं, हम बाहर आ रहते हैं तो आप क्या करें, ये समस्या। धर्मेंद्र विश्वकर्मा हैं, उधर समाज कल्याण विभाग में जाती हैं तो उधर कह देती आपका खाता आटा नहीं है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
मथुरा के राया कस्बा चौकी प्रभारी मनोज चौधरी अपनी दबंगई को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। चौकी प्रभारी आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं। ताज़ा मामला पठानपाड़ा मोहल्ले का है। मोहल्ला पठानपाड़ा में हाल ही में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल की जांच करने पहुंचे दरोगा मनोज ने नामजद उस्मान के भाई आरिफ को घटना का जायजा कराने एवं घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए अपने साथ ले गए, जिसमें पीड़ित आरिफ ने दरोगा पर जांच के दौरान मारपीट व जबरन पैसे मांगने न देने पर जेल भेजने की धमकी का आरोप लगाते हुए राया थाना प्रभारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए उक्त दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम आरिफ खान, निवासी मोहल्ला पठानपाड़ा। आज सुबह कस्बा इंचार्ज मनोज चौधरी मेरे भाई के विषय में एक झगड़े की रिपोर्ट के विषय में घटनास्थल के जानकारी के लिए आए थे और मनोज चौधरी कस्बा इंचार्ज आते ही मुझसे पूछने गाली गुप्ता करने लगे और बोले कि तुम्हारे भाई से झगड़ा कहाँ हुआ था, वो घटना बताओ। मैंने कहा सर हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और जो भी पुलिस का थाने का हमसे होगा हम सब करेंगे, पहले भी किया और अब भी करेंगे। कुछ समय पहले 10 या 15 दिन पहले मेरे भाई का झगड़ा किसी व्यक्ति से हो गया था, तो उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट थी थाने में, तो उसके विषय में मुझसे पूछने आए थे कस्बा इंचार्ज मनोज और 2 अपने पुलिस स्टाफ के साथ में। जिसके बाद मैं आगे बढ़ा, मेरे घर के बराबर में मेरी दीवार के सहारे उन्होंने ले आकर मुझसे कहा कि तुम मुझे 5000 रुपये दो, वरना इसके साथ तुम्हें भी मैं तमंचे में या किसी नशीले पदार्थ में रखूंगा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में आज सावन माह के प्रथम सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त कतारबद्ध चलकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर में अलग अलग बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि पुरुष व महिलाओं को सुविधा रहे व बारी बारी से बाबा के दरबार में पहुंचकर दर्शन का लाभ ले सके। भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। बैजनाथ मंदिर प्रांगण में सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस बल व नगर पालिका के कर्मचारी भी तैनात नजर आए। वहीं सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सावन सोमवार को देखते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा बैजनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए आती है। उसके लिए पुलिस की समुचित व्यवस्था लगाई गई है। व्यवस्था में एक डीएसपी और पीआई सहित अन्य जवान लगाए गए हैं। व्यवस्था में यात्रियों के पार्किंग और उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए भी व्यवस्था लगाई गई है। आम जन से अपील है कि धैर्य के साथ बाबा के दर्शन करें, शांति को बनाए रखें और त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसके साथ साथ शाही सवारी की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, उस पर भी आज बैठक वगैरह हुई है और सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। और सुझाव के मद्देनज़र जो आगामी 12 अगस्त को शाही सवारी निकलने का जो प्रस्ताव आया है, अभी आम जनों को सुझाव आया है, उस पर निर्णय लिया जाकर के आवश्यक तैयारियाँ की जाएगी। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा आज हापुड़ पहुंचे। हापुड़ के मेरठ रोड पर उन्होंने नए पदाधिकारी की नियुक्ति की। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने असोड़ा निवासी शाहरुख खान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव और मुरादाबाद मंडल प्रभारी नियुक्त किया। अनवार कुरैशी को जिलाध्यक्ष और योगेश कुमार को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा और साथ ही पश्चिमी प्रदेश महासचिव शाहरुख खान ने क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं पवन वर्मा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ हापुड़ में अपनी पार्टी का विस्तार करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। और मैंने यहाँ पे ये शाहरुख खान जी को प्रदेश महासचिव बनाया है, इनको पार्टी में प्रदेश महासचिव। और देखो अभी ये बात तो आपकी सही है, हमारे जो नेता लोग हैं बिहार में हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कोशिश करते हैं, पूरी जितना भी वो हम लोग मेहनत कर सकते हैं उतनी करते हैं। लेकिन अभी 3 साल पहले जब हमारी लोक जनशक्ति पार्टी थी, जब रामविलास पासवान जी की डेथ हुई, तो उसमें उनके भाई ने धोखा करके पार्टी को तोड़ा। क्या कार्यक्रम हुआ, क्या इसका उद्देश्य पूरा? आज हमारे आवास पर रामविलास पासवान की पार्टी जी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे पवन वर्मा जी, और उन्होंने मुझे प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है।
और मैं इंशाल्लाह उस पद पर खरा उतरूँगा और जो उनकी सोच है हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, उनकी जो सोच है और जो उनकी मुखर आवाज़ थी एक, उसी के साथ मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ और आगे काम करता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पर आज कितने पद बांटे गए हैं? यहाँ तकरीबन 5-6 लोगों की नियुक्ति की गई है। हमारे जिला अध्यक्ष अनवर कुरैशी जी को बनाया गया है, जो मेरे साथ में खड़े हैं, और प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे नजाकत प्रधान जी को बनाया गया है, जो मौजूदा प्रधान भी हैं, और मुझे प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। योगेश वर्मा जी को नगर अध्यक्ष बनाया गया है हापुड़ का, और सभी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। रतलाम में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की मनमानी को लेकर सोमवार को अपने हिस्से की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के खिलाफ किसानों ने धरना देकर विरोध जताया। बता दें कि रतलाम जिला मुख्यालय पर सेजावता बंजली बाईपास पर 4 लेन निर्माण पिछले 5 माह से हो रहा है। किसानों को जमीनों का मुआवजा दिए बगैर निर्माण कार्य 50% से अधिक हो गया है। इसके अलावा कुछ किसानों की जमीन पर जबरदस्ती निर्माण एजेंसी ने मुरम डालकर सड़क का निर्माण भी किया। सोमवार को निर्माणाधीन सेजावता बंजली 4 लेन पर बीती रात 1 दर्जन से अधिक किसानों की कृषि भूमि पर सड़क बनाने वाली एजेंसी ने मुरम डाल दिया, जिसके विरोध में किसान एकजुट हो गए। किसान नेता डीपी धाकड़ के नेतृत्व में कई किसानों ने प्रदर्शन किया। इस मामले पर डीपी धाकड़, किसान नेता पीके राय, एसडीओ पीडब्ल्यूडी और साथ ही पीड़ित किसान मदन लाल धाकड़ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। किया जा रहा था। ये जो रतलाम में एक बाईपास बन रहा है सेजावता बंजली, यहाँ पर आप देख रहे हैं रोड का काम 50% तक हो गया है। भू अर्जन की कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर किसानों के खेत में 12-12, 15-15 फीट ये रोड बना रहे हैं। जब किसान इनके पास बार बार जाकर के भू अर्जन की कार्रवाई की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमने सहमति ले ली है। जो किसान हैं वो आवेदन देते फिर रहे हैं और पहली बार हम देख रहे हैं कि बिना भू अर्जन की कार्रवाई, भू अर्जन में धारा 12 का प्रकाशन होने के बाद ही कोई विभाग किसान की ज़मीन पर जाकर खड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रोड बना दिया, 8 दिन तक मुआवजा नहीं दिया और ये देने के लिए मना बोल रहे हैं। उल्टा ये कह रहे हैं कि जब पहले रोडें बनी थी तब किसानों को मुआवजा नहीं दिया, अब 4 लेन बन रहा है, अब पहले अगर फ्री में दे दी तब भी फ्री में दो, पहले दान में दे दी तब भी दान में दो। जिस तरीके से यहाँ विभाग और राजस्व विभाग की लापरवाही है उसको देखते हुए किसान बर्बादी की राह पर जा रहा है। कीमती जमीन जो लाखों रुपए करोड़ों देकर किसान ने खरीदी वो सरकार और ये पीडब्ल्यूडी विभाग जबरिया कब्जा कर रहा है। ये सेजावता फाटक से ये अपना रेलवे फाटक के बीच बाईं तरफ जो है ये पूर्व में लोक निर्माण विभाग की निर्मित सड़क लगभग 12 साल पूर्व की बनी थी और विभाग का ही उस पर अधिपत्य था और चौड़ीकरण का कार्य दूसरी तरफ किया जा रहा है। उस जगह पे कोई भी डिस्टर्ब किए बिना निर्माण किया जा रहा है। लेकिन खासकर कुछ लोग कतिपय, उनमें से 15-20 में से 4 लोग उस बात को गलत तरीके से प्रोड्यूस करके मुआवजे की नाजायज मांग कर रहे हैं, जो कि पूरे प्रचलित रोड पर मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर वर्तमान में अधिग्रहण होता तो उसका मुआवजा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। जो किसान मांग करते हैं उनकी ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन उनकी नहीं है, रोड की ज़मीन है। क्या समस्या आ रही, क्या रोड बना दी खेत में आपको? पीडब्ल्यूडी ने जबरन कब्जा करके जबरदस्ती मुहर्रम डाल दिया गया। तो आपसे कोई विभाग ने चर्चा करी थी या कोई? फिर इनको ही बोला था भैया हमारी तो जमीन मत डालो आप, तो बोले नहीं डालेंगे आपकी, बिल्कुल नहीं, और एकदम फैला दिया मुहर्रम। कोई आवेदन वगैरह पूर्व में दिया था आपने या कोई लिखित में कोई दस्तावेज? लेकिन मैंने राय साहब को फ़ोन लगाया था, बोले भाई हमारा पूर्व में कब्जा है और हमने कोई अधिग्रहण नहीं करी है सर। पूर्व में कब्जा मतलब आपकी हो गई, मतलब आपकी नब्ती में कहाँ तक ज़मीन आ रही है? बोले हमारे जो लेआउट डाल रखा ना हमने, ये बताया आपको। अब आगे क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि ये राजस्व पूरी टीम बुला के पूरी नब्ती करा के जहाँ अगर इनकी आती है तो ले ले, हमारी मुआवजा दे हमको, सीधी सी बात, शासन के निर्देशन से मुआवजा दिया जाए। क्या नाम? रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम में सावन के पहले सोमवार पर रतलाम शहर से कावड़ यात्रा निकाली गई, जो मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिलपांक में स्थित विरूपाक्ष महादेव मंदिर जाकर समाप्त हुई। बता दें कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सोनू यादव मित्र मंडल ने कावड़ यात्रा निकाली। इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कावड़ियों के साथ श्रद्धालु महिला और पुरुष शामिल हुए। कावड़ यात्रा रतलाम के धान मंडी से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई बिलपांक महादेव पहुंची। इस कावड़ यात्रा में बजरंग बली और
महादेव की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा में रतलाम के भाजपा जिलाध्यक्ष ने तलवार घुमाकर प्रदर्शन भी किया। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।